अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया, सड़कों पर नमाज पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा पढ़ी जाए तो क्या गलत है? वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत इस प्रकार की भाषा आपके मंच से बोले होंगे, लेकिन उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश अब वह उत्तर प्रदेश नहीं है जो श्री अखिलेश यादव जी के समय हुआ करता था। ये जो पसंद है, मैंने कहा वो वोट बैंक की पसंद है। उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो तो स्वयं बताएंगे, लेकिन उनके हौसले इस समय पस्त हैं। सपा के पास कार्यकर्ता नहीं है, गुंडों को क्या प्रशिक्षण देना है, बम बनाने का, कट्टा बनाने का। कार्यकर्ताओं की लिस्ट में अगर एजेंसियां आ जाएंगी, सेंट्रल फोर्सेज आ जाएगी, चुनाव आयोग तक आ जाएगा, तो फिर तो इस तरीके से परिणाम दिखता है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में फिर भी तैयार हैं। जब चुनाव हारेंगे, चारों खाने चित होंगे, 17 से भी बदतर स्थिति जब सपा की होगी, तो आरोप यही लगाएंगे कि चुनाव आयोग, एजेंसियां, भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। लोगों को मालूम है कि सपा की साइकिल की बटन दबाएंगे तो लोगों की गर्दन दाबी जाएगी, गर्दन काटी जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमर उजाला संवाद में आप आए, बहुत सारी बातों पर तो बात हो गई सर, लेकिन आपके ठीक पहले आपके प्रमुख विपक्षी, और मुझे लगता है सोशल मीडिया पे आप दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते हैं, अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया है और पिछले 24 घंटे से उत्तर प्रदेश की सियासत में सड़कों पर नमाज पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा पढ़ी जाए तो क्या गलत है? आप क्या कहते हैं? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत इस प्रकार की भाषा आपके मंच से बोले होंगे, लेकिन उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश अब वह उत्तर प्रदेश नहीं है जो श्री अखिलेश यादव जी के समय हुआ करता था। अब सड़क पे नमाज पढ़ने की जगह शिफ्ट वाइज नमाज पढ़ने की छूट तो दी जा सकती है, लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ने की छूट नहीं दी जा सकती है। जो पढ़ने वाले उनको भी मालूम है, वो भी गलती से ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन जो काम आरजेडी कर रही थी, जो काम टीएमसी कर रही थी, वही काम सपा वाले करना चाहते हैं, तो 2027 में जनता हिसाब कर देगी। आप बोल रहे हैं 27 में हिसाब करेगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों के पसंद है, मुझे मुगले आज़म देखना भी खूब पसंद है। आप मुस्कुरा रहे हैं इस पसंद पर उनकी? देखिए, उनकी जो पसंद है, मैंने कहा वो वोट बैंक की पसंद है। उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो तो स्वयं बताएंगे, लेकिन उनके हौसले इस समय पस्त हैं। जब से बिहार और बंगाल दोनों राज्यों में जिनका वह समर्थन कर रहे थे, वह चारों खाने चित हो गए हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे टीएमसी हो, तब से उनके हौसले पस्त हो गए हैं। उन्होंने 2027 नहीं 2047 तक का मान लिया है कि बीजेपी न जाएगी और न समाजवादी पार्टी आएगी। क्यों आप इतने उन पर आक्रामक रहते हैं? मैं आपकी सोशल मीडिया पोस्ट भी देखता हूं, या तो आपके विभाग पर क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, पार्टी संगठन के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री के भाजपा के पोस्ट हों, और या फिर इससे इतर कुछ है, तो वो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, इतने क्यों केंद्रित? उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, अगर वो हमारे इस पार्टी की सरकार को टारगेट करती है तो स्वाभाविक है कि विपक्ष में अगर वो हैं तो उनके कारनामे जो उनके शासनकाल में रहे हैं वो जनता को याद दिलाना, यह हमारा दायित्व भी है, उसको याद दिलाते हैं। इसलिए हम कहते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कर रही है, सपा के पास कार्यकर्ता नहीं है, गुंडों को क्या प्रशिक्षण देना है, बम बनाने का, कट्टा बनाने का, वो नहीं दिया जा सकता है। इसलिए सपा और भाजपा के बीच में वैचारिक जो मतभेद है, उसके कारण से हम उनके खिलाफ जो बोलना होता है उसी के क्रम में बोलते हैं। जब वो कुछ बोलते हैं, जैसे आपने उनका कहा कि उन्होंने कहा कि सड़क पे नमाज, तो अब इस पर चुप रहना, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का न संस्कार है न जिम्मेदारी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सड़क पे नमाज नहीं हो सकती है, मस्जिदों में, ईदगाहों में जाके शिफ्ट में नमाज पढ़ें, इस पर कोई रोक नहीं। आपने कार्यकर्ता की बात कही, वो कहे, और आप भी बंगाल गए थे सर, आपने कई जगहों पर प्रचार किया है, उस जीत की भी आप लोगों को खैर बधाई। उसके बाद से चूंकि आपसे बात नहीं हो पाई, उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं की लिस्ट में अगर एजेंसियां आ जाएंगी, सेंट्रल फोर्सेज आ जाएगी, चुनाव आयोग तक आ जाएगा, तो फिर तो इस तरीके से परिणाम दिखता है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में फिर भी तैयार हैं। 2027 के चुनाव में पराजय सुनिश्चित मान करके वो स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। जब चुनाव हारेंगे, चारों खाने चित होंगे, 17 से भी बदतर स्थिति जब सपा की होगी, तो आरोप यही लगाएंगे कि चुनाव आयोग, एजेंसियां, भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, ये आरोप लगाएंगे। लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का सबको अधिकार है। लोगों को मालूम है कि सपा की साइकिल की बटन दबाएंगे तो लोगों की गर्दन दाबी जाएगी, गर्दन काटी जाएगी, लेकिन कमल का बटन दबाएंगे तो लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। मैं अंतिम दो सवाल पूछता हूँ। एक, बीते दिनों
जिस तरीके से मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ उसको लेकर उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। उन्होंने कहा कि लिस्ट कोई और पकड़ा देता है, केंद्र से आ जाता है, किसी के पास पावर नहीं है। और आप और ब्रजेश पाठक जी दोनों एक साथ दिखते हैं उस पर भी, और फिर 3 एक साथ नहीं दिखते, कि बोले कि 3 लोग एक साथ नहीं दिखते हैं, 2 ही 2 दिखते हैं। अपना चश्मा सैफई वाला निकाल करके लखनऊ वाला लगा लें तो सब देखने लगेंगे। अंतिम सवाल सर, एक जो ज़मीन पर बहुत पूछा जा रहा है पंचायत चुनाव को लेकर, कल कैबिनेट में भी चूंकि इस बारे में एक अपडेट आया है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की क्या स्थिति है? वो ज़मीन पर होते दिखाई दे रहे हैं, नहीं होते दिखाई दे रहे हैं, और कब? सरकार तो चाहती है कि समय से चुनाव हो जाए। अभी कल जो आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ है आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में, वह प्रक्रिया आगे शुरू हो गई है और चुनाव हम लोग चाहते हैं समय पर हो। जो परिस्थिति बनेगी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते चुनाव लड़ने को तैयार है और सरकार के नाते चुनाव कराने को तैयार है। नहीं, लेट तो हम हैं, तो विधानसभा से पहले आप उसको देखने के अंत में, क्योंकि आप भी जिन क्षेत्रों से आते हैं ग्रामीण क्षेत्र में पकड़ कुछ बोलना अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन हम लोग चुनाव समय से कराने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।